वेल हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई नो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है जस्ट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसीलिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं एक फ्रेंड का पीसी बिल्ड करने वाला हूँ सिर्फ 45,000 के अंदर, वो भी एक 170 हर्ट्ज़ के मॉनिटर के साथ। और अगर आप इस पीसी बिल्ड के प्रोसेस को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैंने सारी कंपोनेंट्स की प्राइसिंग वीडियो के एंड पे टोटल आउट कर रखी है। आप सिंपली वीडियो को एंड की ओर स्किप कर लो, आपको पूरी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरुआत करते हैं मदरबोर्ड से। सो इस बिल्ड पे हमने एसएस की ओर से आने वाली B450M को लगाया है, जो कि ऑरा सिंक के साथ आती है। और ये मदरबोर्ड आउट ऑफ द बॉक्स राइजन की 5000 सीरीज़ को भी सपोर्ट करती है। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही रिलायबल और बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है। लेकिन एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मदरबोर्ड पे बस एक ही M.2 NVMe स्लॉट दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी बड़ी इशू भी नहीं है। आप बस सिंपली इसके सेटा पोर्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हो एडिशनल SSD इंस्टॉल करने के लिए। और अगर बात करें चिपसेट की, तो हमने इस पर Ryzen 5 5600G को लगाया है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स की एक APU है। बाकी इस चिपसेट के परफॉर्मेंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि ये चिपसेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और अपने टाइम का बजट किंग भी हुआ करता था। और जिनको नहीं मालूम इस चिपसेट के बारे में, तो आप लोग बस इतना जानो कि ये चिपसेट Ryzen सीरीज़ की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट APUs के लिस्ट में आता है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो इस बिल्ड पे हमने क्रूशियल की 500 GB की M.2 SSD लगवाई है और इसकी रीड राइट स्पीड 3500 MB/s की है। और अगर रैम की बात करें तो हमने कॉर्सर वेंजेंस की 32 मेगाहर्ट्ज़ वाली दो 8 GB की DDR4 रैम मॉड्यूल्स को लगाया है, जिसके चलते हमें डुअल चैनल का बेनिफिट देखने को मिलेगा और सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। और रही बात पावर सप्लाई की, तो हमने डीप कूल से आने वाली 650 वाट की पावर सप्लाई को लिया है, जो कि मोर देन इनफ है इस सिस्टम के लिए। और अगर फ्यूचर में आप इस सिस्टम पे ग्राफिक कार्ड लगवाना चाहते हो तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो बिना अपने पावर सप्लाई को चेंज किए। और अगर बात करें मॉनिटर की, तो हमने MSI से आने वाली G2412 को लिया है, जो कि 23.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आती है। और इस मॉनिटर में आपको 170 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट देखने मिलती है, वो भी बस 1 ms की लैटेंसी के साथ। कर लेते हैं अपने मॉनिटर को असेंबल, क्योंकि मुझे सिस्टम को एक बार बूट करके चेक करना था कि सारे कंपोनेंट सही तरह से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। और लगे हाथ मैंने सिस्टम पे विंडोज़ भी इंस्टॉल कर दिया। अब फाइनली बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट के बारे में, जो कि एंड ई स्पोर्ट की है। इस कैबिनेट में सामने की ओर ग्लास पैनल दिया गया है और पूरे कैबिनेट में 4 RGB फैंस दिए गए हैं, जो आपके पूरे सिस्टम को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ अगर आप नीचे की ओर देखें तो इस कैबिनेट पे आपको PSU सराउंडिंग भी देखने को मिल जाती है। अब आप जो ये स्क्रूज देख रहे हो, ये आपको कैबिनेट के अंदर ही मिल जाएंगे और इन्हीं स्क्रूज के मदद से आप मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर पाओगे।
अब चलिए सारे कैबिनेट के वायर्स को हम मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर लेते हैं। देखा जाए तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि कौन से वायर कहाँ लगेंगे ऑलरेडी मदरबोर्ड पे मेंशन्ड होता है। अब जब कैबिनेट की सारी वायर्स मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गई हैं, तो अब हमें PSU से आने वाली 24 पिन पावर प्लग और 8 पिन EPS प्लग को इन कट्स के थ्रू मदरबोर्ड की तरफ ले जाके कनेक्ट कर लेना है। ये PSU से आने वाली एक मोलेक्स कनेक्टर है और इस कनेक्टर को हमें इन कैबिनेट फैंस की प्लग के साथ कनेक्ट कर देना है, वरना कैबिनेट फैंस फंक्शन नहीं करेंगे। सारे कनेक्शन करने के बाद हम एक्स्ट्रा वायर्स को इस तरह से कैविटी के अंदर एडजस्ट कर देंगे और सारे वायर्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके कैबिनेट को पीछे से बंद कर लेंगे। एंड एज एक्सपेक्टेड PC प्रॉपरली बूट हो गई है और कोई भी इश्यूज देखने नहीं मिले हैं।
और ये पूरा सेटअप 43,645 में ही बिल्ड हो गया था, जिसमें से हमने चिपसेट को 12,700 में बाई किया, मदरबोर्ड को 7,445 में लिया, SSD को 2,700 में लिया, रैम को हमने 3,600 में लिया, PSU को हमने 3,700 में लिया, कैबिनेट को हमने 3,500 में लिया एंड फाइनली मॉनिटर को हमने 10,000 में लिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।